जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 16 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग 16 जुलाई के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स देखिए, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रहा है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है मे बी आप किसी से रूठे हुए हैं एंड आपके पार्टनर बर्डन में है, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। मे बी आप किसी तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन ये ले ही नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, छल कपट की एनर्जी, आपके साथ छल कपट हुआ है, या फिर किसी तरह के छल कपट की मुझे एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ छल कपट किया है, इस बात का इनको गिल्ट है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है, इन्होंने आपसे प्यार तो किया है लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड मे बी आप इस बात से नाराज़ हो गए हैं कि भाई अब तो एक्सप्रेस करो, क्योंकि ये आप स्टक हो सकते हैं बहुत लंबे टाइम से। इनके चक्कर में आप अभी तक लटके हुए हैं, लेकिन ये है कि एक्सप्रेस करने की इनकी दम ही नहीं है, या फिर इनके सितारे गर्दिश में चल रहे हो सकते हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड, एंड आप नाराज़ हो चुके हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है जो आपको काफ़ी बर्डन दे रही है, जो आपके साथ छल कपट कर रही है, आपको परेशान कर रही हो सकती है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 1, 1, 12 एंड 7। तो ये 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। किसी का कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, मे बी आपके पार्टनर गिल्ट में है, रिग्रेट में है, एंड ये आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है। डिवाइन, ओके, देखिए मुझे दिख रहा है कि ये चाहते तो हैं लेकिन ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कहीं पर भी देखिए पेज की एनर्जी आई है, नाइट की एनर्जी है। ये करना तो चाहते हैं, आपको सच्चा प्यार देना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये लूज़र फील कर रहे हैं। तो देखते हैं लूज़र क्यों फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इतना प्यार होने के बाद भी क्या दिक्कत है। डॉटर ऑफ वैंड, डॉटर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप इनके मनपसंद पर्सन हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके लिए आपसे ज़्यादा, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, ज़ुबां पर आज दिल की बात आ गई। ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से मेरे मुंह से निकलता चला गया। तो मुझे यही फील हो रहा है जैसे तुमसे बढ़कर दुनिया में, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। मतलब अगर आप इस बात पे नाराज़ हैं कि तुमने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया, तुमने मुझे ऑफ़र क्यों नहीं किया, तो ये कह रहे हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। बट एस ऑफ वैंड, एंड ये आपको, मतलब अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों हैंड जो हैं ये डिवाइन के हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, इनके सितारे गर्दिश में चल रहे हो सकते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर ईश्वर की मर्ज़ी होती, अगर मुझे सपोर्ट मिलता, अगर सिचुएशन फेवरेबल होती, तो तुमसे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं है, मैं तुम्हें ही कमिटमेंट देता। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, मून की एनर्जी, ये डर रहे हैं, इनके मन में नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इल्यूज़न है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर आपको कमिटमेंट दे भी दिया तो उसके बाद कल को आप दोनों के बीच में फ़ाइट होने लग गई, चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल इशू दिख रहा है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं एंड इनको लग रहा है कि बगैर पैसे के, यस 18/1 19 सन की एनर्जी, 19/1 20 जजमेंट की एनर्जी। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि पैसे के बगैर खुशी नहीं है, पैसे के बगैर स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे के बगैर कोई चीज़ टिक नहीं पाएगी। फिर चाहे सच्चा प्यार ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों के बीच में एक टाइम पर फाइट होना चालू हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, एंड फिर फाइनली
बहुत गंदे तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे होता नहीं है कि अगर कोई रिश्ता चल नहीं सकता है तो उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दीजिए। अगर कहीं पे कुछ हो नहीं सकता है तो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से लव करते हैं फिर आप उससे फ्रेंडशिप कर लें, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मतलब रिलेशन बिल्कुल एंड नहीं करते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये इनका सोच है। क्योंकि इनको लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल है एंड ये आपकी विशेस फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ये खुद बहुत दुखी हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप ले भी लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब हो जाएंगे, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रो की एनर्जी, ये आपकी लाइफ में एम्प्रो बन के आना चाहते हैं, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये आपको दुनिया जहान की खुशियाँ देना चाहते हैं। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप इनकी एम्प्रेस हैं, शायद आप एम्प्रेस ही हो सकते हैं। आप डिज़र्व करते हैं ये सारी खुशियाँ। एंड आपके पार्टनर, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ गई मुझे। अनकंडीशनल लव है, इनको आपसे इतना प्यार है कि ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई एम्पर सूट करेगा, तुम्हें मेरे जैसा लूज़र सूट नहीं करेगा। यू डिज़र्व बेटर। तुम मेरे चक्कर में क्यों कंप्रोमाइज़ करोगी, तुम क्यों परेशान होगी तुम। ओ माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यस, ये आपको समझाना चाहते हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका गुस्सा जायज़ है। आप मतलब प्यार करते हैं, नो डाउट, एंड आप इनके साथ हर कंडीशन में रहने को तैयार हैं, लेकिन ये आपका बेटरमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आप एम्प्रेस हो तो आपको कोई एम्प्रर मिले जो आपको दुनिया जहान की खुशियाँ दें, लेकिन ये आपको नहीं दे सकते हैं। ओ माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। चलिए, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से ये दूर से नज़र रख रहे हैं। ये सिर्फ आपको देख सकते हैं, मतलब आपको, आप तक पहुँच नहीं सकते हैं, आपके हो नहीं सकते हैं। फादर ऑफ वैंड, ये भी खूबसूरत है काफ़ी। फादर ऑफ वैंड एंड मदर ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। मे बी आप बेस्ट कपल हैं, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा, आपका कपल बड़ा अच्छा लगता है साथ में, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि मतलब नहीं है हम लोगों का साथ। हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं, लटके हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, सिचुएशन आगे ठीक हो ही नहीं रही है। 12 7 19 सन की एनर्जी, ये सोच रहे हैं कि अगर चीज़ें बेटर हो जाएं तो ये सबसे पहले आप ही के पास आएंगे ऑफर लेके, लेकिन सिचुएशन ठीक तो हो। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ कप की एनर्जी, 12 3 15 डेविल की एनर्जी। मे बी यहाँ पे लेफ्ट ट्रायंगल हो सकता है, मे बी कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी पता है कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई तो ये सबसे पहले आपकी तरफ आ जाएंगे। ये देखिए आ भी रहे हैं आपकी तरफ, तो कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या तो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो फिर कोई रिलेटिव, मदर, सिस्टर, कोई ऐसी, फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे फाइट दिखी थी। ये मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये फाइट करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, आपके लिए सारे रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, किसी की कुदृष्टि लगी हुई है, किसी की एविल आई है, कोई चाहता ही नहीं है कि आपके पार्टनर, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन से निकल जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इफेक्टेड होगी इस चीज़ से, एंड ये भी इस चीज़ को जानते हैं, एंड ये भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। 18 1 19 19 15 कितना हुआ, 34 7 की एनर्जी। इल्यूज़न में फंसे हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन है क्या। मे बी ये आपसे प्यार करते हैं, इनसे कोई और प्यार करता है, तो ये जैसे आपके लिए पागल हैं वैसे ही इनके लिए कोई और पागल है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि जैसे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वैसे ही ये किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। 7 ऑफ बैंड की है डिवाइन, स्टार की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से ये अपने इमोशन बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई मतलब मिलावट नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, ये प्यार आप ही से करते हैं, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, 7 एंड 17 7 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी।
तो ट्विन फ्लेम का मतलब यही है कि आपके पार्टनर में भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब कभी आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी आप अकेले होंगे, जब कभी आप इनको आवाज़ देंगे, ये आपके लिए तुरंत आएंगे। 17 7 24 24 4 8 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर किस्मत ने इनका साथ अभी दे दिया तो ये बिल्कुल अभी आ जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है, ये किस्मत को ही मंजूर नहीं होता है, तो फिर आप अपना आगे देख लीजिएगा, आप किसी और के साथ सेटल हो जाइएगा, आप इनका वेट मत कीजिएगा। ओ माय गॉड, बड़ी पेनफुल रीडिंग आ गई भाई। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। अवेयरनेस, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अभी तक आपको अपना सच्चा प्यार शो नहीं किया था, लेकिन अभी आपको बताना चाहते हैं सच्चाई आपके सामने। एटलीस्ट एक बार बताना तो चाहते हैं कि ये आपसे कितना लव करते हैं। एग्जॉशन, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं ये, कैसे बताएं क्या करें। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी, इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो टॉवर आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे ये बताएंगे आपको जो ये जो बर्डन है इस पर टॉवर आएगा। ओके, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। भाई डिवाइन तो आपसे कह रहे हैं कुछ अच्छा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। इनसे बेटर कोई डिवाइन ने खोज रखा है आपके लिए। ओके, मे बी कोई अप्रोच कर गया है आपको, या फिर कुछ वीक्स में, कुछ मंथ में आपके पास कोई आने वाला है जो शायद इनसे बेटर है, जो आपको इनसे बेटर लाइफ दे पाएगा। ओके, जय माता दी।